Assalamu alaikum students, this is Sir Hamza and today our topic is poem Stopping Backwards on a Snowy Evening। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश अदब के बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा बड़े पोइट थे जो कि कब पैदा हुए 1874 को और उनकी डेथ कब हुई 1963 में। पेज नंबर 12। About the poet, Robert Lee Frost was born in San Francisco. He was a poet, teacher and also a farmer. He won 2 Pulitzer Prizes for his poetry. अच्छा, कह रहे हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे और वो एक पोइट थे, एक टीचर थे और एक फार्मर थे, किसान थे। यानी कि फार्मिंग भी करते थे, टीचिंग भी करते थे और पोइट्री भी करते थे। और अपनी पोइट्री की वजह से उनको 2 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ेज़ मिले। ये बेसिकली उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये पैदा हुए थे, जिस ज़माने में पोइट्री करते थे, उस ज़माने का एक मशहूर बहुत बड़ा प्राइज़ हुआ करता था जो कि पोइट्स को या डॉक्टर्स वगैरह को उनकी काबिलियत पर दिया जाता था। बैक टू द पोएम स्टॉपिंग बैकवर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग जो है बहुत ज़्यादा मशहूर पोएम है जिसके 2-3 मकसद निकलते हैं। इसका थोड़ा सा मंज़र ये है कि एक आदमी होता है या जिसे कहते हैं कि पोइट खुद हैं, तो वो एक दिन घोड़े पे जा रहा होता है। अब उसे सर्दियों के, बहुत सख्त सर्दियों के दिन होते हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ रही होती है उनके शहर में, सैन फ्रांसिस्को में, और वो वुड्स के दरमियान से जा रहे होते हैं, यानी जंगल में जा रहे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे, अपने तांगे पर, अपनी बग्गी पर बैठकर कि अपनी सोचों में गुम जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी नज़र अपने सराउंडिंग पे पड़ती है। सराउंडिंग पे जो है दरख्त वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ गिरी हुई और सूखे हुए दरख्त सर्दियों में से जो सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और उन पर बर्फ़ के छोटे छोटे से फ्लेक्स गिर रहे हैं, यानी छोटे छोटे से टुकड़े गिर रहे हैं, हिस्से गिर रहे हैं बर्फ़ के, और कुछ जो है ऊपर ही रह जाते हैं उनकी डालियों पे दरख्तों की और कुछ नीचे आके गिर जाते हैं और नीचे ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये सारा मंज़र देखकर, ये सारी हर जगह फैली हुई वाइटनेस देखकर, देखकर पोइट जो है वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा जो है फ़्रेश फील करने लगते हैं। तो वो अब वहाँ पर रुककर थोड़ा सा मौसम का जायज़ा लेते हैं, खड़े रहते हैं, थोड़ा सा अच्छी बात है, उनको बेटर फील हो रहा था तो वो ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय किया जाए। अब वो एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उनके घोड़े को जो है ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक्स की हैं, यानी कि क्योंकि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि भाई उसको इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि ये रुक क्यों रहे हैं, तो इसलिए उनका जो घोड़ा होता है वो ऐसा फ़ील करता है कि कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो इसलिए जो है वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. कहना है कि ये पोइट जो है वो वुड्स के दरमियान, लकड़ियों के दरमियान, दरख्तों के दरमियान रुके हुए हैं बीच जंगल में, और दरख्त जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई। तो वो कह रहे हैं कि शायद जिस आदमी का ये इलाका है, ये एरिया जिस आदमी का है, शायद मैं उसको जानता हूँ, शायद उसका घर मेरे गाँव में ही है या शायद उसका घर मेरे गाँव में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और उसके इलाके में, उसके एरिया में जो है मौसम का मज़ा ले रहा हूँ और सीन का मज़ा ले रहा हूँ। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अच्छा, अब अपने आप से बातें कर रहे हैं बेसिकली, अपने जो है सोचों में मगन है, सोचों में गुम है और ये सोच रहे हैं कि मेरा छोटा सा घोड़ा जो है जिसकी मैं सवारी कर रहा हूँ वो ज़रूर ये सोच रहा होगा, क्योंकि घोड़ों की यही सोचती है कि आगे आने वाला कोई भी ख़तरा या अगर आगे कुछ भी XYZ जो होता है, जो अनयूजुअल हो, जो नॉर्मल ना हो, वो घोड़े भांप लेते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, पीछे आगे नहीं जाते। तो वो इस बात को लेकर ये सोच रहे हैं कि मेरा घोड़ा ज़रूर ये सोच रहा होगा कि ये बात तो क्वेयर है। क्वेयर कहते हैं अनयूजुअल को, यानी कि जो नॉर्मल ना हो। अब नॉर्मली तो वो घूमना फिरना जब करते होंगे घोड़े पे बैठकर, तो वो एक जगह से उठते होंगे, एक जगह से जो है घोड़े पर बैठते होंगे और दूसरी जगह जहाँ पर उन्हें जाना होता होगा वहाँ पर रुकते होंगे। लेकिन अभी ये कहीं से आ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बीच में रुक गए। अब जो है उनका घोड़ा छोटा सा है, वो देख रहा है इधर उधर कोई फार्म हाउस भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, कोई हट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये इंसान यहाँ पे क्यों रुक रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं कि घोड़ा ज़रूर ये सोच रहा होगा कि ये एक जमी हुई झील के दरमियान क्यों रुक रहा है, यहाँ पर कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं है।
He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जब अच्छा जिस दौरान वो ये सोच रहे थे कि घोड़ा जो है सोच रहा होगा कि ये बहुत अजीब बात है कि ये यहाँ पर इस जगह बीच बीच में रुक गए, इन्हें घर भी जाना है एंड दिस एंड दैट, तभी उनका घोड़ा जो है अपनी अपनी गर्दन हिलाता है। अच्छा, नॉर्मली घोड़ों, गायों, बैलों वगैरह के गर्दन पर एक घंटी बांधी जाती है जो कहलाती है हार्नेस बेल। इसका काम ये होता है कि एक तो उनको डेकोरेट करने के लिए बेसिकली सजाई जाती है, दूसरी बात ये कि जब वो चलते हैं तो जो बेल का साउंड प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा सा अच्छा सा मालूम होता है और इस तरह उनकी सेफ्टी भी रहती है। तो अब जैसे ही वो ये सब सोच रहे होते हैं कि घोड़ा ये सोच रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि यहाँ रुक गए XYZ, तो उस तभी जो है घोड़ा अपना सर हिलाता है। जब वो अपना सर हिलाता है तो उसकी गर्दन पे बंधी हुई हार्नेस बेल भी हिलती है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि घोड़ा अपनी हार्नेस बेल हिला रहा है तो ज़रूर वो ये सोच रहा होगा कि मुझसे कोई गलती हुई है, मैं गलत जगह रुक गया। और लेकिन सीन इतना काम है, इतना पुरसुकून है कि सिर्फ उसके हार्नेस बेल की आवाज़ के अलावा एक दूसरी आवाज़ है जो कि छोटे छोटे डाउनी फ्लेक्स कहते हैं, नरम नरम बर्फ़ के जो गोले होते हैं छोटे छोटे जो गिरते हैं वो कहलाते हैं डाउनी फ्लेक्स। तो कह रहे हैं कि उसकी हार्नेस बेल्स के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ उन बर्फ़ के गोलों के गिरने की आवाज़ है। अब जब घोड़ा ये समझता है कि ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ है, वो अपनी गर्दन हिलाता है, तो अब पोइट को एहसास होता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कह रहा है कि अब जब घोड़ा अपनी हार्नेस बेल हिलाता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ बिल्कुल, जो ये जंगल है, ये बर्फ़बारी हो रही है, ये सारा सीन जो है बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ज़्यादा प्यारा है और लकड़ियाँ भी जो हैं बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन इस सीन को एंजॉय करने से ज़्यादा जो मेरे पास एक ज़रूरी काम है वो है मेरा किया हुआ वादा। मैंने वादा किया है घर पे कि मैं शाम ढलने से पहले, रात होने से पहले आ जाऊंगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप यानी कि मुझे जो है शाम ढलने से पहले घर पहुंचना है और बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा तय करना है। माइल्स कहते हैं मील को, यानी कि मुझे मीलों का लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए मैं यहाँ पर रुककर अफसोस के साथ ये सीन और मज़ीद इंजॉय नहीं कर सकता। ये कि अगर वो सोचकर आगे चल देते हैं। इस पोएम के भी 2-3 सेंट्रल आइडियाज़ निकलते हैं। पहला तो ये कि जो भी हमें कुदरत के नज़ारे हैं उन सबको एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सेकंड ये कि कुछ भी हो, हमने जिनसे जो वादे किए हुए हैं, जिनसे जो अहद किए हुए हैं, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हमें नुकसान हो रहा हो, चाहे हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें उन वादों को पूरा करना चाहिए, उन वादों पर अटल रहना चाहिए, उन वादों को हमेशा निभाना चाहिए। तीसरी और अहम बात यह है कि इस पोएम का एक सेंट्रल आइडिया ये भी निकल सकता है। लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो ये कह रहा है कि इंसान जो है दुनिया में आता है और अपने फ़ायदे के काम करता है, इधर जो उसको अच्छा लगता है सिर्फ़ उसी के पीछे भागता है और जो उसको बुरा लगता है उसको वो कहीं पीछे डाल देता है, इग्नोर कर देता है, और जो सिर्फ़ उसे अच्छा लगता है उसके पीछे भागता है। लेकिन ये अच्छे बुरे के खेल में, अच्छे बुरे की दौड़ में जो है वो अपने मकासद से पीछे हट जाता है, अपने मकसद भूल जाता है कि वो आया क्यों था इस दुनिया में। अल्लाह ताला की इबादत के लिए, दूसरे बंदों की देखभाल के लिए, उनको अच्छा फ़ील करवाने के लिए, उनकी मदद वगैरह करने के लिए। लेकिन जब वो इस अच्छे बुरे के पीछे भाग रहा होता है, वो अपनी नफ्स के पीछे भाग रहा होता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होता है, तो वो अपने प्रॉमिसेस भूल जाता है जिन वजह से, जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन पर उतारा है। तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हमें अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए और उससे किए हुए तमाम वादों को पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो ये थे इस पोएम के 2-3 सेंट्रल आइडिया और पोएम भी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।